गुड इवनिंग बच्चों। स्नेहा आवाज आ रही है? यस सर। और डबल डायमेंशन एरे की स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस सर। वेरी गुड। अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशन एरे। तो ये आपका जो है, सबसे पहले आपका डबल डायमेंशन एरे में डिक्लेरेशन होता है। तो डिक्लेरेशन में आपको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना पड़ता है। डेटा टाइप के बाद में वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहते हैं, ABCD। उसके बाद डबल डायमेंशन एरे है, तो सिंगल डायमेंशन एरे में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, डबल डायमेंशन एरे में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं। इक्वल टू न्यू, और फिर आपका स्पेस, और उसके बाद INT, और फिर आपको जो है उसका एरे का साइज देना होता है कि कितने साइज एरे में रखना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 रखा हुआ है, 4 साइज। तो इसका मतलब पहला वाला जो होता है ये आपका रो होता है, और दूसरा वाला जो होता है ये कॉलम होता है। यानी कितनी रो रहेंगी, कितने कॉलम रहेंगे, यहां से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 रो है और 4 कॉलम है। तो मेमोरी में इस तरीके से आपका एक डिजाइन बन जाएगी 4 रो की और 4 कॉलम की, जिसमें आपका ये जो हॉरिजेंटल है ये रो है, ये 0 रो, ये 1 रो, ये 2 रो, 3 रो, और मैंने आई थिंक यहाँ पे 5 बना दिया है। तो ये 5x5 का हो गया। तो अगर हम यहाँ 5 कर दें, ये 5, तो ये 5x5 का है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये 4 रो, लास्ट में 4 रो आ जाएगी। ऐसे ही आपका ये वर्टिकली कॉलम होते हैं, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। अब यहाँ पे जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में हर बॉक्स का एक अपना इंडेक्स नंबर होता है, ऐसे 2D एरे में भी। लेकिन 2D एरे में इंडेक्स नंबर किससे मिलता है? रो और कॉलम के मिलने से। तो यानी कि ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 1, 0 रो है और 1 कॉलम है। फिर 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 3 कॉलम, 0 रो 4 कॉलम। ऐसे ही यहाँ पर 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, गलत हो रहा है, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, और 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम, 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम और 2 रो 4 कॉलम। इस तरीके से आप इसको भरते चले जाइए, ये सारे इंडेक्स नंबर हो जाएंगे। तो ये A नाम का आपका एरे है, जिसमें 5x5, ये मैंने 5 लिया है, यहाँ पे 5 रो और 5 कॉलम के हिसाब से ये मेमोरी मैंने जनरेट कर ली है। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे हो गया। सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर कीजिए, फिर एक स्पेस छोड़कर वेरिएबल का नाम लिखिए, फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, डबल डायमेंशन एरे की पहचान। उसके बाद इक्वल टू न्यू, फिर स्पेस छोड़िए, फिर डेटा टाइप लिखिए, और उसके बाद पहले स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रो लिखी जाती हैं, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने 5x5 लिया है, तो यहाँ पे 5x5 का ये बन गया आपका। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि 2D एरे डिक्लेयर कैसे होता है। अब दूसरी हेडिंग आती है आपकी इनिशियलाइजेशन की। 2D एरे इनिशियलाइज कैसे होता है? तो अगर हमने यहाँ पर INT, मान लीजिए अब किसे थोड़ा छोटा बना लेते हैं, INT A स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, स्टार्ट किया, बंद किया, इज इक्वल टू, अब याद रखिएगा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में मैं मान लीजिए 3x3 का लेना चाहता हूँ, 3 रो 3 कॉलम। तो पहले हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल ब्रैकेट खोल देना होगा, और फिर हर रो को अलग से सेपरेट दिखाना होगा। मान लीजिए हमारा पहला 3x3 है ना, तो 3 रो 3 कॉलम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेमोरी बना दे रहा हूँ ऐसे। तो ये पहली रो 0 रो में कितने नंबर चाहिए? मैं 1 2 3, तो 3 नंबर चाहिए। तो ये पहला अंदर वाला पहला कर्ली ब्रैकेट पहली रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर आप डाल देंगे 2 4 6 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो इसका मतलब ये 2 4 6 आपका इस मेमोरी में आ जाएंगे।
2 4 6 इस मेमोरी में आ जाएंगे। फिर आपको अब दूसरी रो फिल करनी है तो कॉमा लगाना पड़ेगा आपको, और फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट खोलिए और वहां पे आप जो भी वैल्यू डालना चाहें 3 1 6, ये 3 1 6 आपने लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर 3 1 और 6 ये 1 वाली रो में आ जाएगा। उसका फिर से कॉमा लगाइए और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे जो भी नंबर डाला 5 8 2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये 5, ये दूसरी रो में आपका 5 8 2 आ जाएगा। और उसके बाद अब ये एक्सटर्नल कर्ली ब्रैकेट खुला था ना, अब सारी रो हमारी कंप्लीट हो गई। 1 ये 1 क्या 0 रो 1 रो और 2 रो, ये सारी रो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ये जो सबसे पहले खुला था। तो इसका याद रखना है कि ये सबसे बाहरी जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट है जिसके अंदर सारी रो बंद करनी है, ये आपको भूलना नहीं है, इसी के अंदर सारी रो आपको लिखनी है। तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। तो इसके हिसाब से ये नंबर आपके इसमें भर जाएंगे। ये रो कॉलम है, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 0 0 वाले बॉक्स पे 2 गया होगा और 0 1 वाले बॉक्स पे 4 गया होगा और 0 2 वाले बॉक्स पे 6 गया होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे अंदर इंडेक्स नंबर कैसे बनेंगे, ये आपका 0, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर में डाल देता हूं 0 1 2। अब आप अगर जानना चाहें कि ये 4 जो नंबर है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो 4 का पहले ये आप रो मान लीजिए और ये जो है नंबर ये कॉलम है, ये कॉलम है सी है ये। तो आप कहोगे 0, अब 4 हमें ढूंढना है तो 0 और यहाँ पे 1 0 1 पे, यानी 4 का इंडेक्स नंबर क्या बनेगा 0 1, ये 0 रो और 1 कॉलम 0 1 पे बनेगा। ऐसे आगे अगर करना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। ये भी आपका 0 रो है, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। अब जो है ऐश्वर्य अपना अनम्यूट कीजिए, ऐश्वर्य। यस सर। आप जो है इस इमेज में देखकर और बताइए कि आपका जो है 8 का इंडेक्स नंबर क्या होगा। 8 का हाँ, रो और कॉलम दोनों मिला के बताना है आपको सर। 821 नहीं बेटा, आप ध्यान दो, पहले रो बोली जाती है उसके बाद कॉलम बोला जाता है। तो यहाँ पे ये रो है, ये 0 1 2 ये रो है और ये कॉलम है, 8 यहाँ है ना सर। 2 1 बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, आवाज थोड़ा ज्यादा ही हैवी थी। तो 2 1, तो इसका 2 1 हो गया। ऐसे जो है श्रेया अनम्यूट कीजिए, श्रेया सागर, आपको बताना है 6 कहां पे है, 6 का इंडेक्स नंबर। श्रेया सागर देखो, अब भी हेजिटेट हो गए तब क्या होगा, पुराने इतने हो गए हो। श्रेया सागर बताएं 6 का इंडेक्स नंबर। हो 6 तो कई हैं, हाँ सही बात है, कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं कोई और नंबर पूछ लेता हूँ, मैं 3 का इंडेक्स नंबर पूछ रहा हूँ, 3 का। श्रेया सागर बताएं 3 का इंडेक्स नंबर क्या होगा। 1 0 बिल्कुल सही। पहले आपको रो बताना है और फिर आपको कॉलम बताना है। तो 1 0 आपका हो गया। अब यहाँ पे भी देख लें तो ये 1 दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ 3 का है ना, तो ये 1 रो है और 0 कॉलम है अगर हमने 3 का पूछा है। बिल्कुल सही, आपको एक अंदाजा लग गया है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है 2D एरे में। अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। आपको 2 ही चीजें याद रखनी होती है। अच्छा, एक छोटे क्वेश्चन और भी पूछ लेता हूं। जैसे ऐसे इनिशियलाइजेशन दिया है, ये खाली लाइन दी गई है इनिशियलाइजेशन के फॉर्म में, और पूछ दिया जाए टोटल मेमोरी साइज कितना ऑक्युपाई करेगा ये एरे, ए नाम का एरे टोटल मेमोरी साइज कितना लेगा। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा सुनिधि पाठक बताएं ये एरे कितनी साइज मेमोरी ऑक्युपाई करेगा बाइट में।
सुनिधि पाठक अनम्यूट करें। यस सर। हाँ बेटा बताइए। 8 बाइट्स। 8 बाइट। तो अभी वो तो मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है 8 बाइट नहीं सही है। आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर मैं दूसरे को देखता हूँ। ऐश्वर्या आप बताइए। सॉरी ऐश्वर्या नहीं, पारखी बताइए। आप पारखी बताइए। कितनी बाइट मेमोरी लेगा ये एरे? 8 बाइट। 8 बाइट। तो देखो पहले तो हम बता दें आपको ये निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले देखो ये डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर टाइप का है। तो आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। इंटीजर टाइप आपका 4 बाइट मेमोरी लेता है, 4 बाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने इसमें नंबर कितने स्टोर हैं। तो 3 3 और 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 9, टोटल 9 नंबर हो गए। तो आपको पहले रखना है नंबर ऑफ आइटम्स, तो टोटल 9 नंबर है। और फिर उसके बाद मेमोरी साइज कितना है, एक बॉक्स का मेमोरी साइज 4 है। तो 9 इंटू 4 करना पड़ेगा आपका। तो ये आपका 36 बाइट आएगा इसका, 36 बाइट। समझ पाए नहीं समझ पाए? 9 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे और इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, ये भी बना हुआ आ जाता है। आप ये जो पिक्चर बनाई है मैंने, ये पिक्चर, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो इसमें 8 है, 8, ये 8 दिखाई पड़ रहा है। तो 8 को प्रिंट कराने के लिए आपको ए ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, ए ऑफ किस रो और किस कॉलम में है 8, इसको पूछा जाएगा कि किस रो किस कॉलम में 8 है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा तनु सिंह देख के बताएं, ये मेमोरी है आपके सामने और 8 पूछा जा रहा है किस रो किस कॉलम में है। सर 2 रो फर्स्ट कॉलम। 2 रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल सही। फर्स्ट तो कॉलम। हाँ तो आप याद रखिएगा कि ये इंडेक्स नंबर मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर, इसलिए आप आराम से देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो। लेकिन ये पढ़े नहीं होंगे, ये इंडेक्स नंबर यहाँ पर नहीं होंगे। आपको खाली ये मेमोरीज बना के दिखा दी जाएगी, उसमें नंबर पड़े होंगे। तो आपको इंडेक्स नंबर डाल देना है वहां पर अपने आप, 1 2 3 0 1 2 0 1 2। उसके बाद आप आसानी से उस बॉक्स पे पहुंच सकते हैं। तो ये इंडेक्स, ये पूरा ऐसे बना होगा पेपर में और उसके अंदर नंबर फिल होंगे और आपसे पूछ दिया जाएगा इस वाले नंबर का क्या इंडेक्स नंबर होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर पूछ दिया जाए कि राइट अ स्टेटमेंट हाँ एक चीज और, अगर पूछ दिया जाए राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट 5 को प्रिंट करो तो आपको लिखना है system.out.println SOPLN और आपने इंडेक्स नंबर डाल ही लिए होंगे रफली। तो 5 कहाँ है, 2 रो पर और 0 कॉलम पर। तो यहाँ पे 2 रो और 0 कॉलम हो जाएगा और उसके बाद इसको बंद कर दिया। तो ये हो गया राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट 5। तो 5 को प्रिंट कराने का तरीका हो गया। तो कैसे भी पूछे आप मेमोरी का इंडेक्स नंबर डाल लीजिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग जो है प्रोग्रामिंग पे चल रहे हैं। सबसे पहला प्रोग्राम करके देखेंगे, 2D एरे में नंबर स्टोर कराकर इसको प्रिंट कराना है। इनपुट वेब टू इनपुट नंबर इन 4x4, 4x4 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4x4 2D एरे यानी डबल डायमेंशन एरे, प्रिंट ऑल नंबर इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो कई बच्चे अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि वो यही नहीं जानते हैं कि 2D एरे का प्रोग्राम लिखा कैसे जाएगा। शॉर्टकट में उन्होंने पढ़ लिया था उस समय और उसके बाद वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा कि पहले आपको स्कैनर लाइन तक ये फिक्स लिखना ही लिखना होता है।
खाली फंक्शन और कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम छोड़कर बाकी आपका हर प्रोग्राम में इंपोर्ट वाली लाइन से लगाकर स्कैनर तक लिखना ही लिखना होता है। उसके बाद फिर अब आपका यहां से प्रोग्राम चालू हुआ, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 4x4 का 2D एरे बना लिया। उसके बाद एक मैं थोड़ा सा मेमोरी बना दे रहा हूं, 4x4 का 2D एरे, और रफली बनाऊंगा क्योंकि ड्राइंग हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। अच्छा, प्रोग्राम कोई भी हो, अगर आप वर्किंग करके देख लेते हैं रफ वर्क में, जैसे कोई नंबर का प्रोग्राम होता है तो नंबर लेके तो देखिए कि कौन सा नंबर, ये मन में ही नहीं सोचना है कि हाँ कुछ हो जाएगा, आपको लेना चाहिए नंबर। तो 0 1 2 3 0 1 2 3। तो आपका जो हमने 4 स्टेप बताए थे प्रोग्रामिंग के, वही आप लोग को अप्लाई करने हैं। सबसे पहले क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में ये वेरिएबल हो गए, एक एरे हो गया जिसमें 4x4 का हमने मेमोरी बना ली क्योंकि ये 4x4 डिक्लेयर है। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया आई, जो रो को चलाएगा, ये आई जो है ये रो को चलाएगा, ये रो है हॉरिजॉन्टल, हाँ। और ये आपका जे जो लिया है ये कॉलम को चलाएगा, ये जे ले लिया ये कॉलम को चलाएगा। तो एक रो एक बार चलेगी और फिर उस रो को फिल करने के लिए कॉलम को पूरा चलना पड़ेगा। तो 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, जब ऐसे चलेगा तब जाके एक रो कंप्लीट होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, आई एक बार चलेगा, आई 0 चला, फिर जे को 0 1 2 3 चलना पड़ेगा, तब जाके ये वाली रो आपकी कंप्लीट होगी। तो इसको देख लेते कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू इनपुट करना है। देख लेते हैं। वैल्यू इनपुट करने के लिए पहले आपने ये पहला लूप चलाया, इसको रो वाला लूप कहते हैं जो कि आई चल रहा है, और दूसरा लूप चलाया जिसको कॉलम वाला लूप कहते हैं, ये कॉलम फिल करेगा। तो देखिए सबसे पहले आई 0 है, अब कहां से कहां तक चला है, क्योंकि 4x4 का है ना, और वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एरे में, तो इसलिए 0 से स्टार्ट किया गया ये, और ये लेस देन 4, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर अगर देखें तो 0 0 0 1 0 2 और 0 3, तो 3 तक ही तो गया है, तो इसका मतलब 0 से 3 तक 4 हो जाएगा आपका। तो इसीलिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया गया और लेस देन 4 तक चलाया गया। लेस देन 4 का मतलब 3 तक चल जाए। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो दोनों जगह पर, क्योंकि 3 हमें मालूम है कि हमारा फिक्स है, लेकिन ये लिखा आपका नॉर्मली 4 ही जाता है, तो आप 4 ही लिखिएगा, लेस देन 4 लिखिएगा। तो सबसे पहले आई 0 है, 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, जे 0 हुआ, 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, और यहाँ मैसेज आएगा एंटर अ नंबर। मैसेज देखकर हमने एक नंबर पुट किया कीबोर्ड से, और वो आई क्या है इस समय 0 है, और जे क्या है 0 है, तो 0 0 वाले बॉक्स पे पहला नंबर आपका स्टोर हो जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर आपने स्टोर किया होगा वो यहाँ पर 0 0 वाले बॉक्स पर चला जाएगा। फिर उसके बाद अंदर वाला लूप कंप्लीट चलेगा, ये जे वाला, तो जे वाला लूप अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। तो जे प्लस प्लस होके 0 से कितना हो गया 1, तो 1 भी आपका 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आया, फिर से एंटर नंबर कहा, तो अब इंडेक्स नंबर बन गया हमारा 1, जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 0 1। अब 0 1 आप दिखाई पड़ रहा है ये वाला बॉक्स है, तो आपने जो भी एंटर नंबर मैसेज देखकर कोई नंबर दिया होगा वो आपका यहाँ पर स्टोर हो गया 0 1 पे। फिर उसके बाद आई जे प्लस प्लस होके यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 भी 4 से छोटा है, फिर से एंटर नंबर, तो 0 2 पे अगला नंबर आपने जो भी दिया होगा वो चला जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 भी 4 से छोटा है, तो 0 3 नंबर बना इंडेक्स नंबर, तो 0 3 पे आपका वो नंबर चला जाएगा जो भी आप स्टोर करना चाहें। इस तरीके से वैल्यू स्टोर होती है। अब आपका जे प्लस प्लस होके जैसे ही 4 होगा, तो 4 4 से लेस देन है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप लूप से बाहर आओगे इस ब्रैकेट पर, और इस ब्रैकेट पे आने के बाद में फिर आपको यहाँ से आई वाले लूप पे जाने को मौका मिल जाएगा, ये आई वाला लूप यहाँ चल जाएगा। अब आई प्लस प्लस होके 0 से कितना हो गया 1, अब आई आपका यहाँ आ गया 1 वाले बॉक्स पर। अब 1 4 से छोटा है, फिर नीचे आ जाएगा, अब जे की वैल्यू फिर से 0 हो गई, तो आई की वैल्यू 1 हो गई,
और जे की वैल्यू फिर से 0 हो गई। अब यहाँ एड्रेस क्या बन जाएगा, 10 11 12 और 13, ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे पड़ जाएंगे। तो आई आपका 1 है, 4 से छोटा है, नीचे आया। जे की वैल्यू आपकी 0 है, 0 4 से छोटा है, नीचे आया और एंटर नंबर पूछा। अब एंटर नंबर पूछने पर यहाँ पे एक एड्रेस आपका बन जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है और जे की वैल्यू 0 है, तो 10 एड्रेस बनेगा। अब जो भी वो एंटर नंबर कह रहा है, आप कोई भी नंबर पुट करोगे, वो नंबर 10 पे यानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 1, जे प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो एड्रेस बन गया आपका 11। फिर से एंटर नंबर कहेगा और 11 वाले बॉक्स पे जो भी आप स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर देगा। फिर जे प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो 12 वाले बॉक्स पे जो भी आप स्टोर करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होके 3 हो गया, तो 13 वाले बॉक्स पे कोई भी नंबर स्टोर हो जाएगा आपने। ऐसे ही अब जे फॉल्स हो गया, जे प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई प्लस प्लस होके 0 से 1 हो जाएगा, 1 भी 4 से छोटा, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 भी 4 से छोटा है। फिर नीचे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और जे की वैल्यू फिर से 0 से चालू हो जाएगी, तो यहाँ एड्रेस बन जाएगा 20 21 22 और 23। अब आपका जे वाला लूप पूरा चलेगा। अब जरा ध्यान रखिए, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 और जे की वैल्यू कहां शुरू होगी 0 से, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो वैल्यू में पहली वाली वैल्यू आई की होती है और दूसरी वाली वैल्यू जे की होती है। तो जे 0 है तो 20 पे जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहें, फिर जे प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, तो इस पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर दें। फिर जे प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, इस पे कोई वैल्यू स्टोर कर दें। फिर जे प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, इस पे भी कोई वैल्यू स्टोर कर दें। तो यानी कि आई रुका रहा 2 2 2 2 और जे बढ़ रहा था 0 1 2 3। फिर उसके बाद जे फॉल्स होगा, आई प्लस प्लस होके आपका 3 हो जाएगा, कंडीशन 2 है, 3 भी 4 से छोटा है। अब फिर से यहाँ पे जे कहाँ शुरू हो जाएगा 0 से, तो ये आपका 30 31 32 और 33। अब फिर वही चीज होगी, अब जे वाला लूप चलेगा, आई वाला तो कंडीशन ट्रू कर गया है, जे वाला लूप 0 चलेगा, तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा और 3 चलेगा और आई 3 पर रुका रहेगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर आप स्टोर करना चाहें वो नंबर आप, एंटर नंबर आएगा मैसेज, आप उसको देखते रहिए और स्टोर करते रहिए। उसके बाद आई प्लस प्लस होके जब 4 हो जाएगा, अब 4 से छोटा होता है, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए। अब ये हमने थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है कि मॉनिटर स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो क्या है, तो हम चाहते हैं पहले स्टार स्टार लगकर मैट्रिक्स प्रिंट हो जाए, मतलब ये नंबर मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराने, इससे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स प्रिंट होके आ जाए, तो ये मैसेज मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसके सारे नंबरों को प्रिंट कराएंगे। ये आपको तो पता ही है, पहला लूप रो के लिए होता है, दूसरा लूप कॉलम के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको याद होगा, पहले हम लोग जो है लूप चलाते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए, फिर दोबारा लूप वही सेम लूप चलाने पड़ते हैं वैल्यू को प्रिंट करने के लिए या वैल्यू के साथ कोई कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो अब मैं इसको ज्यादा नहीं चलाऊंगा, बस मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आई 0 है, 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। जे 0 है, 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एलन नहीं लगा है, अगर लाइन चेंज हो जाएगी तो ये सारी वैल्यू जो आपको रो में दिखाई पड़ रही है ये सब कॉलम में आ जाएंगी। अगर लाइन चेंज हो गई तो ये सब कॉलम में, यानी कि 5 3 4 7 इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो है हमें रो में प्रिंट कराना, तो हमने एलन नहीं लगाया और ये नंबर आपस में बिल्कुल पास पास ना आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, /t डाल दिया, यानी नंबर दूर दूर प्रिंट हो। तो देखिए आई 0 है, 4 से छोटा है, जे 0 है, 4 से छोटा है, सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाए, 0 0 वाले बॉक्स वाला नंबर प्रिंट हो जाए। तो 0 0 वाले बॉक्स पे क्या है, यहाँ देख पा रहे होगे 5 है, तो सबसे पहले आपका ये 5 सपोज दैट हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, तो जे प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। अब ये एड्रेस बन गया 0 1। अब 0 1 पे जो भी नंबर हो, यानी 0 1 पे 3 है, यहाँ प्रिंट हो जाए, /t अपना काम करता रहेगा, ये बीच वाला स्पेस देने के लिए। उसके बाद जे प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो 0 2 पे आपका 4 है, तो ये नंबर प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस होके 3 हो गया, तो 0 3 पे आपका 7 है, तो ये 7 प्रिंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा,
J3 हो चुका था, अब J प्लस प्लस होके जैसे 4 होगा, 4 4 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाओगे। अब ध्यान दो, मैंने लाइन चेंज की है, एलन लगाया है मैंने, तो लाइन चेंज करके कर्सर यहाँ से नीचे आ जाएगा, नीचे यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब ये आपका आई वाला लूप चलेगा, आई 1 हो जाएगा, 1 5 से छोटा है, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जे फिर से 0 से चालू हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो गई ये, और जे फिर से 0 से चालू हो जाएगा। तो आपका एड्रेस क्या बन जाएंगे, 10 11 12 13। तो 10 पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 2 इस वाली लाइन से, और फिर जे प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो 1 1 पे क्या है 6, ये 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होके कितना हो गया 2 हो गया, और 1 2 पे क्या है 8, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। जे प्लस प्लस होके 3 हो गया, और 1 3 पे आपका 4 है, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब जे 3 हो चुका है, उसके बाद जे प्लस प्लस होके जैसे 4 होगा, फिर लूप फॉल्स हो जाएगा, 4 4 से छोटा नहीं होता है। फिर आए, अब फिर से लाइन चेंज हुई, तो कर्सर यहां से उतर के नीचे आ गया, और अब आपका ये रो प्रिंट होगी, मैं अब चलाऊंगा नहीं, आप लोग अपने आप चला लीजिएगा। ये रो प्रिंट होगी ऐसे, उसके बाद फिर से लाइन चेंज होगी, कर्सर नीचे आ जाएगा, और फिर आपका ये रो प्रिंट होगी इस तरीके से। तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा प्रिंट हो जाएगा, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैं तुरंत पूछना चाहूंगा, किसी को कुछ कहना है? मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया कि मैट्रिक्स में 2D एरे नंबर स्टोर कैसे होते हैं और प्रिंट कैसे कराए जाते हैं। हाँ, यस बेटा, स्टोर करने में जो लूप लगते हैं, 2 लूप लगते हैं स्टोर करने में, और 2 ही लूप लगते हैं प्रिंट करने में। तो आपको इन दोनों को यूज करना है, ये सिर्फ पहला प्रोग्राम था। प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 लूप लगाकर हमने अभी अभी सिखाया था, उस तरीके से आपको तो पहले नंबर स्टोर कराने पड़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद पहले इनपुट स्टेटमेंट होता है, तो इनपुट स्टेटमेंट में पहले नंबर स्टोर हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो एंटर नंबर वाला मैसेज था, वो पिछले प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे ले रखा, ये सॉरी लूप जे वाले लूप के अंदर ले रखा था एंटर नंबर। अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते हैं, तो ये दूसरे वाले प्रोग्राम में मैंने दूसरा तरीका दिखाया है कि आप लूप चलाने से पहले लिख दीजिए एंटर 2D एरे नंबर्स। तो ये खाली एक बार लिख के आएगा, और उसके बाद फिर बार बार आपसे नहीं पूछेगा एंटर नंबर एंटर नंबर। आप 4 into 4 यानी 16 एंटर मार मार के 16 नंबर जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक वो नंबर अलाउ करेगा देने के लिए, और जब 16 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब अपने आप ये लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये भी किया जा सकता है। और यहाँ पे जगह बचाने के लिए ये जो जे वाला लूप है, इसका कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर स्टोर हो गई, जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था वैसे ही हम मान लेंगे कि यहाँ पे उसी तरीके से वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू का सम करना है। तो सम करने के लिए हमें फिर से लूप चलाना पड़ेगा। याद रखिएगा, वैल्यू स्टोर करने वाला लूप अलग होता है, उसके बाद जो भी आप करेंगे, चाहे आप सम करें और चाहे आप वैल्यू को प्रिंट कराएं, आपको फिर से वही दोनों लूप लगाने पड़ते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा में कर दिया है कि वैल्यू स्टोर करा लिए। वैल्यू स्टोर कराने के बाद में पहले हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट भी कराया है। हाँ, अच्छा, इसमें प्रिंटिंग और सम दोनों करा लिया है। ये एक साथ भी काम कराया जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए, मैं समझा देता हूं। ये सबसे पहले मैसेज दे दिया मैट्रिक्स प्रिंट होने का। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 2 लूप लगाए हैं आई और जे के, जो कि प्रिंटिंग में लगते ही लगते हैं, वही ऊपर वाले लूप कॉपी कर दिए जाते हैं। अब देखिए, प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट यही था हमारा, और इसी के नीचे हम लोगों ने सम वाली लाइन डाल दी, s = s + a ऑफ i ऑफ j। तो ये आप यहां पर समझ लीजिए। तो जब आपका i j 0 0 होगा, तो 0 0 वाले बॉक्स पे जो नंबर होगा वो प्रिंट होगा, यानी कि ये 5 प्रिंट हुआ।
और उसके बाद 5 जो है ये s में ऐड हो गया। फिर जब j प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 पे 3 है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 प्रिंट होगा, जैसे ये प्रिंट हो गया, और उसके बाद ये सम हो जाएगा। और ये पूरा लूप चलेगा। आपको मालूम है पहले आपका 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर j वाला लूप कैंसिल, और ये सारे नंबरों का सम s में जा चुका है। उसके दोबारा से i वाला लूप चलाने के बाद j वाला लूप चलेगा, तो यहाँ पे 2, 6, 8, 4 ये नंबर आएंगे, ये भी सम में ऐड होते चले जाएंगे। और ये पूरा लूप चलेगा जब, तो ये सारे नंबर आपके सम में आ चुके होंगे। उसके बाद जब हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे, यानी यहां आएंगे, तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑल नंबर्स, और s को प्रिंट करा दिया, तो s में आपका टोटल सम था, टोटल सम प्रिंट हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करना होता है, देखिए ये तो आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा कि नंबर स्टोर पहले कराने ही पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स और जो ट्रांसपोज होके आएगी दोनों को अलग अलग स्टोर कराया है। कि पहले तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका a नाम के वेरिएबल में है, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स b नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ। और जबकि मैंने वहां जब पढ़ाया था क्लास में, तो मैंने स्टोर नहीं कराया था, बस खाली ट्रांसपोज फॉर्म में प्रिंटिंग कर दी थी, स्टोर नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं स्टोर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर b नाम का वेरिएबल लिया है। और ये ट्रांसपोज क्या होता है एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ट्रांसपोज क्या होता है। जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स मैंने ले ली, यहाँ पर 3x3 की, ये आपका 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसके नंबरों को ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब है जो पहले कॉलम में नंबर है वो पहली रो में चले जाएंगे, जो पहली रो में नंबर है वो पहले कॉलम में। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पहले कॉलम में नंबर पहली रो में चले जाएंगे। तो बस आप एक ही चीज करते रहिए, पहले कॉलम के नंबर पहली रो में, दूसरे कॉलम के नंबर दूसरी रो में, और तीसरे कॉलम के नंबर तीसरी रो में। बस ये आप करते चले जाइए, अपने आप उल्टा हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो गए कि रो में कौन से नंबर थे, 1, 2, 3, ये देखिए कॉलम में आ गए हैं, और जो कॉलम में नंबर थे 1, 4, 7 वो रो में चले गए हैं। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब था। मैम, भैया, मम्मा का फोन दे दो। हाँ, तो अब जो है ये ट्रांसपोज देख लेते हैं कैसे हो रहा है। ये तो वैल्यू स्टोर हो गई है, नीचे आएंगे, और यहाँ पे पहले मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करा दी। आप जो है कोई जरूरी नहीं ऐसा कराएं, लेकिन ऐसा करा देने से ज्यादा अच्छा माना जाएगा कि पहले ओरिजिनल में था क्या है, यानी पहले मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं, उसके बाद ट्रांसपोज कराऊंगा। तो ये पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स यहां से यहां तक प्रिंट करा दी गई, और ये एक बार आप याद कर लीजिए प्रिंटिंग का तरीका, हर बार वही लगना है। उसके बाद अब ट्रांसपोज मैं कर रहा हूं, यहाँ पर ये देखिए ट्रांसपोज का मैसेज दे दिया है। और ट्रांसपोज में मैंने क्या किया है, तो उसमें सिंपल सा फॉर्मूला था, जो रो में नंबर है वो कॉलम में ले जाने के लिए आपको आईजे नॉर्मली आप लिखते हो। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, आप देख पा रहे होगे मेन लॉजिक, सिर्फ ये लाइन का लॉजिक है मेन, कि ए के जे आई लिख दिया। तो देखो आई जे और जे आई का फर्क क्या है, इसको देख लीजिए, जे आई। तो आई जे लिखते हैं तो ये 0, 0 पहली रो की बात कर रहा हूं, 0, 0, 0, 1, 0, 2 और 0, 3, ये आई जे लिखने से होता है। और जे आई कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, 0, 1, 0, 2, 0 और 3, 0। तो देखिए 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 ये तो कहाँ है, ये रो में है, ये रो में नंबर दिखाई पड़ेंगे, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3। और ये नंबर कहाँ है, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0। इसका मतलब आई जे लिखने से रो चलती है और जे आई लिखने से कॉलम चलता है, ये इसका मतलब हो गया।
तो मैंने ए के जे आई वाले बॉक्स पे जो भी नंबर है वो कहां भेज दिए, बी में, आई जे पर भेज दिए। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ए के जे आई वाले बॉक्स वाले नंबर और बी में कहां भेज दिया, आई जे पे भेज दिया, आई जे पे भेज दिए। तो इसका मतलब कि आपका ये 147 यहां से उठेंगे, तो क्योंकि हमने ए को जे आई लिया ना, तो जे आई का मतलब यहां पर ये कॉलम वाले नंबर 147 उठेंगे और बी में कहां चले जाएं, आई जे पर। तो आई जे क्या होता है, ये रो वाइज होता है, तो यानी 147 रो में चले आएंगे, यहां पर रो में चले आएंगे। ऐसे ही फिर उसके बाद जब ये, अच्छा एक और काम मैं कर रहा हूं, बी को तुरंत प्रिंट भी करा दे रहा हूं कि जैसे आपका ये पहले 1 इसमें गया, नीचे उतरते ही आई जे प्रिंट कराया है, तो बी के नंबर आई जे में ही है, तो हमारा पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर जब आपका ये 4 इसमें जाएगा, ये 4 ये यहाँ पहुंचेगा बी में, तो नीचे उतरते ही 4 मैंने प्रिंट भी करा दिया है, यानी कि स्टोर होकर प्रिंट भी हो रहे हैं, स्टोर होकर प्रिंट भी हो रहा है। तो ये आपका हो गया कौन सा प्रोग्राम, मिरर मैट्रिक्स का। उसके बाद फिर ये आपका आउटपुट है, मैं आउटपुट आपको दिखाई देता हूं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे नीचे आउटपुट देख लीजिए, ये नंबर अच्छा देखो यहाँ पे इनपुट कराने का तरीका आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बार बार एंटर अ नंबर नहीं कह रहा, एक बार कह दिया एंटर 2D एरे नंबर, उसके बाद आपको 16 नंबर, क्योंकि 4 into 4 चलेगा, तो 16 नंबर बस एंटर मार के देते चले जाइए और अपने आप ये सारे नंबर आपके स्टोर होते चले जा रहे हैं। और लास्ट में पहले देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हुई, और ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद अब आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है। ये मैं नीचे कर देता हूं कर्सर, जिससे आप कायदे से देख पाए ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। हाँ यहाँ पे आप देख लीजिए ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये 2825 ये कॉलम में है, ये कहां चला गया, 2825 रो में चला गया। ऐसे 4478 ये कॉलम में है और 4478 ये रो में चला गया। तो बेटा श्रेया बताएं, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। अब क्वेश्चन था हमारा मिरर मैट्रिक्स का, तो मिरर मैट्रिक्स में यहाँ पे समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ फटाक से उसका लॉजिक। मिरर मैट्रिक्स में क्या है कि आप जो है पहले 3x3 में ही मैं ले लेता हूँ, जैसे आपने 3 2 9 4 6 5 8 1 7 ये आपने एक मैट्रिक्स ले रखी है, ठीक है, ये आपने एक मैट्रिक्स ले रखी है। अब इसमें मिरर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, मिरर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि आपका शीशे में कोई चीज देखते हैं तो रिवर्स हो जाती है अपने आप। तो ये आपका 3 2 9 है, तो ये 9 2 3 हो जाएगा। अब ये पूरा नंबर ही रिवर्स हो जाना है, ऐसे पूरी रो रिवर्स हो जानी है। 5 6 4 हो जाना है, 7 1 8 हो जाना है, ये काम होना है मिरर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मैं इसको आपको करके दिखाई देता हूं कि ये कैसे होगा, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मेन लूप मैं दिखा दे रहा हूं, इसका मेन लूप क्या है। मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट और आउटपुट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका लूप दिखा रहा हूं कि ये ऐसे होगा कैसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लूप खाली उल्टा कर देना है। जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स मैं मान रहा हूं, तो i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन 3 और i प्लस प्लस, अभी मैं समझा दूंगा ये कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोला, फॉर j इज इक्वल टू 0 और j इज लेस देन 3 और आपका j प्लस प्लस। उसके बाद अब आपको ये मिरर मैट्रिक्स करनी है, तो मिरर मैट्रिक्स प्रिंटिंग में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मली आप लोग लूप लगाते हो, ठीक है। अब मिरर मैट्रिक्स में क्या चेंज हो जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जानबूझ के लिख दिया था। मिरर मैट्रिक्स में ये 0 नहीं रहेगा और ये 3 नहीं रहेगा और ये प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स होना है ना। तो इसके हिसाब से
यहाँ पे उल्टा जे कॉलम वाला लूप उल्टा चलेगा, यानी कि ये आपका इंडेक्स नंबर अगर डाले तो 0 0 0 1 और 0 2 होता है, तो यानी कि उल्टा लूप चलाएंगे, 9 पहले प्रिंट कराना है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 2 प्रिंट होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर 0 0 प्रिंट होना चाहिए। तो ये पहला क्या होता है, पहला आई होता है और दूसरा क्या होता है, जे होता है। तो आई आपका 0 रहे तो आई तो 0 है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन जे कहां से रहे, जे आपका 2 से रहे, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है और 3/3 के हिसाब से 2 लिखना है। उसके बाद ये 2 1 0 कहां तक गया, 0 तक गया, तो ये आपका यहाँ पे साइन में मिटा देता हूं, साइन भी रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपका पहले 2 चलना चाहिए, फिर 1 फिर 0, तो यानी कि 2 से 0 तक चलने के लिए माइनस माइनस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आप SOP ln नहीं लगाइएगा, SOP A ऑफ I और J ये आप लिख दीजिएगा, और फिर एक स्पेस मैंने कहा दे दीजिए, जैसे नंबर आपस में ज्वाइन ना हो, तो एक स्पेस दे दिया, इसको बंद कर दिया, और फिर SOP ln लाइन चेंज करना जरूरी है क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में तभी आ पाएगा, और उसके बाद इसको बंद कर दिया। तो आप देखिए जब लूप चलाएंगे तो नंबर तो ऐसे स्टोर थे, तो 0 3 से छोटा है नीचे आया, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 2 0 से बड़ा है नीचे आया। अब एड्रेस देखिए क्या है 0 2, तो 0 2 पे क्या मिलेगा, 0 2 पे आपका 9 मिलेगा, तो 9 सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर जे माइनस माइनस होके कितना हो गया 1, 1 भी छोटा है। अब आंसर क्या हुआ 0 1, तो 0 1 पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये 2 प्रिंट हो गया। फिर माइनस माइनस होकर क्या हो गया 1 था, जे की वैल्यू माइनस माइनस होकर 0 हो गई, तो एड्रेस क्या बना 0 0, तो 0 0 क्या है आपका 0 0 पे आपका 3 है, तो ये आपका 3 प्रिंट होगा। अच्छा प्रिंटिंग हमेशा रो वाइज ही होता है, प्रिंटिंग हमेशा रो वाइज होती है, तो प्रिंटिंग आगे ही होगी, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ आगे की ओर ही हो सकती है। तो जैसे ये पहली रो में हुआ है ऐसे I प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, तो ये 1 0 1 1 1 2, तो यहाँ क्या होना चाहिए 1 2 1 1 और 1 0 ये होना चाहिए। तो ये क्योंकि 2 से चल रहा है और I 1 हो चुका होगा आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 2, तो 1 2 पे आपका क्या है 1 2 पे आपका 5 है, तो 5 आ जाएगा। फिर 1 1 जे माइनस माइनस होके 1 हो जाएगा, 1 1 पे आपका क्या है 6 है, तो ये 6 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 1 है 1 0 पे क्या आ जाएगा आपका 1 0 पे आपका 4 है, तो ये 4 उधर चला जाएगा। तो ये बस इसी तरीके से आपका मैथमेटिक्स हो जाती है। अगर समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर इसको डिटेल में बॉक्स बना के समझा दिया जाए। तो अब जो है मैं चाहूंगा कि आप जो है अगर कोई दिक्कत होती है, सन्नाटे में सब लोग बैठे हैं पता नहीं क्या, जितने भी असाइनमेंट हैं आपके जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और प्री बोर्ड के दिए थे उनको लगा डालिए बैठ के। देखिए कितना इससे अच्छा मौका तो जीवन में किसी को नहीं मिल पाएगा कंप्यूटर में 100 में 100 लाने का। तो सारे असाइनमेंट पढ़ डालिए, और आपकी जो रजिस्टर होता है मेन जो आपका क्लास रजिस्टर होता है उसको पढ़ डालिए, और उसके बाद जो नोट्स दिए गए थे अलग से तो वो आप लगा डालिए, और जहां जहां दिक्कत आए उसको नोट करते जाइए, स्टार बनाते जाइए, और सारा कुछ आप ग्रुप पे पूछिए मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सारे लोग, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि इस समय 2 बैचेस हमारे बन गए हैं ऑनलाइन वाले, तो ये ऑनलाइन बैचेस जो है इस समय चालू हो गए हैं। अगर कोई भी आपका रिलेटिव या कोई जानने वाला जो है 10th या 12th का बैच करना चाहता है तो ये करीब करीब एक हफ्ता हो गया है दोनों बैचेस का। तो ऐसे जैसे यहाँ पे चल रहा है इससे भी अच्छी तरीके से वहाँ पे चलता है, क्योंकि बच्चों को मैंने पहले ही ट्रेन कर रखा है कि कहीं कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई कुछ नहीं होना चाहिए। तो चल रहे हैं, तो आपका कोई हो जानने वाला तो उसको जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ में मैं मीटिंग एंड कर दे रहा हूँ, और पढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, और 100 में 100 ले आइए, तो आपका भी जीवन सफल हो हमारा भी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।